हाँ जी स्टूडेंट बेटा, मैं आपके साथ जल्दी से आपके साथ ये क्वेश्चन जो इनका सॉल्यूशन है, यानी कि 2021 का सैम्पल पेपर का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स डिस्कस करती हूँ। मैं आप फटाफट से आपको बोलती जाती हूँ बच्चे। और सेकंड बात ये है कि 0 नंबर पोजीशन पर मैंने जो 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी भी पीडीएफ अपलोड कर दी, और जो मैं आपको अभी भी आंसर्स बताने जा रही हूँ उनका भी पूरी की कंप्लीट पीडीएफ ये 3rd नंबर पे, ठीक है, जो ऑलमोस्ट ये 9-10 पेजेस की बनी हुई है, ठीक है, हिंदी में है सारे का सारा सोल्यूशन, ये भी अपलोड कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं ये देखिए 2nd नंबर इसका क्वेश्चंस है और 3rd नंबर पॉइंट में इसका सोल्यूशन है, ठीक है। मैं जल्दी से आपके साथ आपको बताती जाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या है, ठीक है, पार्ट 2 सैम्पल पेपर 21 का कोड 210 है। यहाँ से देखते जाते हैं। देखिए जी, गिव द मीनिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। मुख्य कार्यपालिका का अर्थ बताइए। मुख्य कार्यपालिका वह अंग है जो किसी प्रकार के संगठन की नीतियों के निर्माण, निर्धारण तथा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भाग लेती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, भारतीय राष्ट्रपति की कोई एक योग्यता बताइए। वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मंत्री परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 74वें अनुच्छेद में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रधानमंत्री किस राजनीतिक दल से है। बीजेपी से, ठीक है। भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी के, बीजेपी के। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जी, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस स्थिति में जारी किया जाता है। उत्तर, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। 6th क्वेश्चन का आंसर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की अवधि कितने वर्ष की होती है। 5 वर्ष की। 7th क्वेश्चन देखिए जी, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 8th क्वेश्चन देखिए जी, भारतीय संघ की कोई एक विशेषता बताइए। आंसर, संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघ की विशेषता है। 9th क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। 10वां क्वेश्चन देखिए जी, भर्ती रिक्रूटमेंट का क्या अर्थ है। उत्तर, किसी सार्वजनिक या निजी संस्था के रिक्त पदों को भरने से है। 11th क्वेश्चन देखिए, पंचायत समितियों की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी। पंचायत समितियों की स्थापना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत करती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति करती है एंड जिला स्तर पर जिला परिषद करती है। 12वां क्वेश्चन देखिए जी, भर्ती के कितने सिद्धांत हैं और उनके नाम लिखिए। भर्ती के सिद्धांत है सीधी भर्ती और पदोन्नति और स्थानांतरण द्वारा, ठीक है, ये तो सिद्धांत है। और कितने प्रकार से होती है। नंबर फर्स्ट है जी, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा। सेकंड है जी, इंटरव्यू के द्वारा, यानी कि साक्षात्कार के द्वारा। ठीक है जी। 13वां देखिए, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि ट्रेनिंग। उत्तर, अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में कुशलता आ जाए, उसे प्रशिक्षण कहते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए जी, यूपीएससी की कोई एक योग्यता बताइए। ठीक है, वह बस ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी ये एलिजिबिलिटी है। 15th देखिए जी, ऐसी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक और महालेखा की कोई एक योग्यता बताइए। ठीक है, कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी कि गणना एवं लेखांकन में वह निपुण होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की असफलता का एक कारण बताइए। उत्तर, अधिकतर राज्यों ने कार्यखंड तथा कार्यकारियों के हस्तांतरण के पर्याप्त उपाय नहीं किए, बस यही पंचायती राज की असफलता का कारण है। 17वां क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट डू यू मीन बाय इन सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है, जॉब करते करते क्या किस प्रकार की जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या मतलब है उससे। उत्तर, एक पेशेवर प्रशिक्षण या स्टाफ विकास प्रयास जहां पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए जी, साधारण कानून से आप क्या समझते हैं। मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। 19वां क्वेश्चन देखिए जी,
भर्ती और प्रशिक्षण में कोई एक अंतर बताइए। भर्ती रिक्त पदों को भरने की एक प्रक्रिया है, जबकि प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 20वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। 21वां, अब यहाँ से बच्चे फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं, रिक्त स्थान स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इससे पहले कोविंद थे। ठीक है, अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। 22वें का देखिए जी, बजट को लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है। 23वां क्वेश्चन का फिलअप का क्वेश्चन देखिए जी, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। 24वां देखिए, कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो वो होता है। ठीक है जी, चलिए जी, अब 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26वां क्वेश्चन देखिए जी, 26वां, इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द बजट इज प्रेजेंटेड। ठीक है, 26वां, लोकसभा में बजट को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। 27वां, ध्यान से सुनना जी, पंचायती राज से संबंधित कानून वर्ष 1993 यानी कि 73वीं व 76वीं संविधान संशोधन के द्वारा पास किया गया था। ठीक है जी, कई बार ये 2 नंबर क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ 1 मार्क्स में दिए हुए हैं, बट कई बार 2 मार्क्स वाले में भी आ जाते हैं। 28वां देखिए, पंचायती कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 29वां, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी, जो बजट पेश करते हैं, रेड बैग लेकर आते हैं। ठीक है, 30वां देखिए जी अपना। ठीक है, इस बारी बजट क्या था? अभी तक तो वो रेड बैग लेकर आते थे, बट इस बारी उन्होंने डिजिटल वे से पेश किया था अपना जो बजट प्रेजेंट किया था 2023 में, फरवरी 2023 का। 30वां देखिए जी, पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। 31वां, बच्चे अब 31 में से लेकर 40 यानी कि 31 से 40 तक टिक मार्क वाले अगर राइट रॉन्ग बताने हैं। भारत का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि नाममात्र कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 32वां, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर कब रिटायर होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। 33वां, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी करता है। ठीक है जी, 31वां होगा जी, 32वां, 33वां। अब 34 देखिए जी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। 35वां, भारत में बजट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का बजट होता है, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है इसकी। 36वां देखिए जी, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, यानी कि सी को पार्ट ठीक है बच्चे इसका 36वें का। ठीक है जी, 37वां, भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित करता है राष्ट्रपति, ए ऑप्शन, प्रेसिडेंट यानी कि। 38वां देखिए जी, भारत में बजट की अवधि है 1 वर्ष, 1 साल के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, फरवरी में। भारत में बजट की अवधि 1 साल है, यानी कि बी ऑप्शन इसकी सही है जी, करेक्ट आंसर है। 39वां, कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसको रिपोर्ट सौंपता है? वो अपनी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, ए ऑप्शन ठीक है जी इसकी। 40वां देखिए लास्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। चलिए बच्चे, इसी के साथ ही आपका ठीक है एमसीक्यूज का ये 2021 का सैम्पल पेपर फिनिश होता है जी। थैंक यू स्टूडेंट।